नमः संस्कृताय बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल संस्कृत ज्ञानदायिनी में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 7 संस्कृत मंजूषा पुस्तक से एकादशः पाठः सिंह दिलीपयोः संवादः, सिंह और दिलीप का संवाद पाठ को लेकर के उपस्थित हैं। तो चलिए देखते हैं। पैराग्राफ पहला है, महाराज दिलीपः सिंहं हन्तुं धनुः आकृष्य सज्जः भवति। महाराज दिलीप सिंहं हन्तुम माने सिंह को मारने के लिए, हन से तुमुन प्रत्यय लग गया है तो हन्तुम बना है। सिंह को मारने के लिए धनुः आकृष्ट माने आकृष्य, यहाँ लेप प्रत्यय है आकृष्य में, आकृष्य लेप तो आकृष्य बना है। धनुः आकृष्य माने धनुष को खींच करके सज्जः भवति तैयार होते हैं। तो महाराज दिलीप सिंह को मारने के लिए धनुष को खींच करके सज्जः भवति तैयार होते हैं। सिंह उच्चै हसन, सिंह जो है उच्चै हसन बहुत तेजी से हंसता हुआ कहता है, महीपालः हे राजा, तव श्रमः वृथा, आपका जो श्रम है वह व्यर्थ है। भवान माम हंतुम समर्थः न भविष्यति, भवान माने आप, हंतुम माम हंतुम मुझे मारने में समर्थः न भविष्यति यानी कि सफल नहीं होंगे, आप हमें मारने में सफल नहीं होंगे। तो सिंह उच्चै हसन तेजी से हंसते हुए बोला कि महीपाल हे राजा, तव श्रमः वृथा, आपका जो परिश्रम है वह व्यर्थ है। भवान माम हंतुम समर्थ न भविष्यति, आप हमें मारने में जो है समर्थ नहीं होंगे। दिलीपः भवान कह, भाई जो इस तरह का प्रश्न करेगा तो थोड़ी जानने की उत्सुकता होगी। तो दिलीप कहते हैं, भवान कह, आप कौन है और किम इच्छति, क्या चाहते हैं। सिंहः भगवतः शंकरस्य सेवकः अहम कुंभोदरो अस्मि। सिंह बताता है कि मैं भगवतः यानी भगवतः जो है षष्ठी का रूप है यहाँ, भगवान शंकर का सेवक हूँ और अहम कुंभोदर अस्मि, मेरा नाम क्या है, कुंभोदर है, मेरा नाम कुंभोदर है। अहम एताम धेनुम हनिष्यामि, मैं इस गाय को हनिष्यामि यानी कि मार डालूंगा, मैं इस गाय को मारूंगा। आगे देखते हैं हम लोग। दिलीपः भवान कथम एवं कथम वदति, भवान एवं कथम वदति, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। दिलीप कहते हैं कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैं इसे मारूंगा। सिंह कहता है, माता पार्वती इमं देवदारु वृक्षम पुत्रवत पालितवती, माता पार्वती इमं देवदारु वृक्षम, इस देवदारु के वृक्ष को पुत्रवत माने पुत्र के समान पालितवती पालन पोषण किए हैं। एकदा एकेन गजेन, एकदा एक बार, एकेन गजेन एक हाथी के द्वारा, अस्य वृक्षस्य इस वृक्ष के त्वक उच्छिन्नम माने इस वृक्ष के जो है त्वक को जो छाल होता है उसको उच्छिन्नम यानी कि उच्छिन्न कर दिया गया या किसी तरह रगड़ दिया गया। गजस्य दुष्कृतेन माता दुखिता अभवत, गजस्य यानी हाथी के दुष्कृत्यों से, दुष्कार्यों से माता दुखिता अभवत दुखी हुई। ततः प्रभृति महादेवेन एतस्य रक्षणार्थम अहम आदिष्टः, ततः इसलिए, प्रभृति तब से लेकर के, महादेवेन महादेव के द्वारा, एतस्य रक्षणार्थम यानी इस वृक्ष की रक्षा के लिए, अहम आदिष्टः मुझे मतलब आदेशित किया गया है या मुझे आदेश दिया गया है, तब से लेकर के महादेव द्वारा इस वृक्ष की रक्षा करने के लिए मुझको जो है आदेश दिया गया है। तदा प्रभृति अस्याम गुहायाम स्थितो अस्मि, तदा प्रभृति तब से लेकर के अस्याम गुहायाम इस गुफा में स्थितो अस्मि मैं स्थित हूँ।
अद्य भाग्यवशात ऐसा धेनु आगता। अद्य यानी आज भाग्यवश ऐसा धेनु आगता, यह गाय आ गई। अतएव एताम धेनुम त्यजतु, इसलिए हे राजा इस गाय को त्यजतु माने छोड़ दीजिए, छोड़िए। दिलीप कहता है कुंभोदरः, हे कुंभोदर, देवानाम देव महादेवः जगतः परिपालकश्च। देवानाम देवः माने देवताओं के देव, महादेव जो हैं, जगत माने संसार के रक्षक हैं और उसके पालन करता हैं। परंतु यम गुरोह धेनु, किंतु जो है यह गाय गुरु की है, गुरु जी की यह गाय है। मया निश्चयेन रक्षणीया, मेरे द्वारा निश्चय ही रक्षा करने योग्य है। एतदर्थ एता परित्यज्य माम भक्ष्यतु, इसीलिए एता परित्यज्य माने इस गाय को छोड़ करके माम भक्ष्यतु मुझे खा लो। सिंह कहता है बेहस से हंस करके, विस्तृतम साम्राज्यम नव यौवनम सुंदर शरीरम च विहाय किमर्थम भवान एकस्याह धेनोः रक्षायै स्वप्राणान् त्यक्तुम इच्छति। सिंह हंस करके कहता है कि विस्तृतम साम्राज्यम माने यह विस्तृत साम्राज्य। भाई एक राजा है तो राजा का साम्राज्य बहुत दूर दूर तक फैला होता है, तो उसकी तरफ इंगित कराते हुए कहता है सिंह कि विस्तृतम साम्राज्यम माने विस्तृत साम्राज्य, नवम यौवम नई युवावस्था, अच्छा सुंदरम शरीरम सुंदर शरीर को विहाय छोड़ करके, किमर्थम किस लिए, भवान एकस्याम धेनु आप जो है एकस्याम धेनु है एक गाय की रक्षा के लिए स्वप्राणान त्यक्तुम इच्छति अपना प्राण त्यागने की इच्छा करते हैं या अपना प्राण त्यागने के लिए तैयार हैं। त्यजतु मूर्खताम, त्यजतु मूर्खताम अपनी मूर्खता को छोड़ दें। धेनोः जीवनस्य अपेक्षया भवताम जीवनम वरम, कह रहे हैं कि गाय के जीवन के अपेक्षा आपका जीवन जो है वरम यानी श्रेष्ठ है। हे राजा इस गाय के जीवन की अपेक्षा आपका जीवन श्रेष्ठ है, इसलिए अपनी मूर्खता को छोड़ दीजिए। आगे कहता है सिंह, धेनु अच्छा हो गया, यतो ही भवान, यतो ही क्योंकि, यतो ही का अर्थ हो जाएगा क्योंकि, भवान जीवतेश्च सर्वासां प्रजानां सम्यक पालनम भविष्यति, कि आप जब जीवित रहेंगे तो सर्वासां प्रजानां पूरे प्रजाओं का या सब प्रजाओं का आप क्या करेंगे, सम्यक माने अच्छी तरह से, पालनम भविष्यति पालन होगा। हे राजा यदि आप जीवित रहेंगे तो संपूर्ण प्रजाओं का अच्छी तरह से पालन करेंगे। दिलीप कहता है छतात त्रायते, छतात यानी नष्ट होने से, त्रायते माने जो बचाता है, इति क्षत्रियः कथ्यते उसको क्षत्रिय कहते हैं। क्षत्रिय की परिभाषा देते हुए राजा दिलीप सिंह को कहता है कि छतात त्रायते इति क्षत्रिय, जो छत होने से बचाए, जो नष्ट होने से रक्षा करे, वहाँ उसे क्षत्रिय कहते हैं। तो यहाँ छतात शब्द जो पंचमी विभक्ति लगी है, वित्रार्था नाम है हेतु से रक्षार्थक धातु के योग में यहाँ पंचमी हो गई है, रक्षा करने के अर्थ में। क्षत्रियेण सन्मया धेनुः निश्चयेन, क्षत्रियेण यानी क्षत्रिय होने पर भी, मया मेरे द्वारा, धेनु निश्चयेन रक्षणीया यानी क्षत्रिय होने के नाते या क्षत्रिय होने से मेरे द्वारा जो गाय का जो है निश्चयेन रक्षणीया, गाय की रक्षा, गाय जो है निश्चय रूप से रक्षा करने योग्य है। क्षत्रिय होने के नाते मेरे द्वारा गाय जो है निश्चयेन रक्षणीया, निश्चय ही रक्षा करने योग्य है। क्षत्रियत्वे नष्टे, क्षत्रियत्व के नष्ट होने पर नास्ति किंचित प्रयोजनम, किसका प्रयोजनम नास्ति, तो कह रहे हैं राज्येन प्राणैः वा, यानी कि राज्य का, अपने प्राणों का कोई प्रयोजन नहीं है, राज्य से प्राणों से कुछ लेना देना नहीं है। कब, तो क्षत्रियत्व नष्टे, क्षत्रियत्व के नष्ट
होने पर किंचित प्रयोजनम नास्ति, कुछ भी प्रयोजन नहीं है किसका, राज्य और प्राणों से। राज्य और प्राणों से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, लेना देना नहीं है। अतएव मम शरीरम भक्षयतु, इसीलिए मेरे शरीर को भक्षयतु माने भक्षण कर लो, खा लो। इमाम धेनुम त्यज, इस गाय को त्यज यानी छोड़ दो, हे राजा इस गाय को छोड़ दो। सिंह भवतु स्वसमीरम शरीरम समर्पयतु, भवतु आप जो है स्वशरीरम समर्पयतु माने कि सिंह कहता है आप अपने शरीर को समर्पित करें यानी दें। फिर यावत राजा, जब तक राजा सिंहस्य पुरतः, सिंह के सामने, अवनत्य झुक करके, स्वशरीरम अपने शरीर को, समर्पयति समर्पित करता है, तावद सिंह तब तक सिंह अंतर्हितः भवति, अंतर ध्यान हो जाता है, वहाँ से गायब हो जाता है। यानी जैसे ही जो है जब तक राजा सिंह के सामने झुक करके अपने शरीर को समर्पित करता है कि दे दे खाने के लिए, तब तावत सिंह अंतर्हितः भवति, तब तक सिंह अंतर ध्यान हो जाता है। नंदिनी, नंदिनी गाय जो होती है वह कहती है, नंदिनी धेन यानी गाय, राजन हे राजन, मया भवान परीक्षितः, मेरे द्वारा आपकी परीक्षा ली गई। शरणागतानां परित्राणाय, शरणागतानां परित्राणाय माने जो शरण में आए हुए की रक्षा करने के लिए, भवतः अनुपमा निष्ठा, आपकी जो है अनुपमा, जिसकी उपमा न दी जाए, ऐसी निष्ठा से अहम नितराम प्रसन्न, मैं बहुत प्रसन्न हुई। तो शरणागत की रक्षा के लिए आपकी निष्ठा से, तो कैसी निष्ठा से, तो करें अनुपमया, जिस निष्ठा की कोई उपमा न दी जाए, ऐसी निष्ठा से मैं नितराम प्रसन्न, अत्यंत प्रसन्न हूँ। अचिरमेव ते कामना पूर्णा भविष्यति, शीघ्र ही आपकी कामना पूर्ण होवे। यानी कि जो राजा दिलीप थे वो 21 दिन तक नंदिनी गाय की सेवा किए थे पुत्र प्राप्ति के लिए। तो इसी कामना की बात नंदिनी गाय करती है कि अचिरमेव ते कामना पूर्णा भविष्यति, शीघ्र ही आपकी कामना पूर्ण होवे। तो बच्चों आज यहीं तक। इसके आगे मैं इस पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तरी को लेकर के आऊँगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। और बच्चों पाठ पर आधारित जो शब्दार्थ है, पाठ पर आधारित शब्दार्थ को आप लोग स्वयं से करिए, यहाँ दिया गया है। इसके आगे मैं अगले दिन देखूँगी। धन्यवाद।